एक सख्त और अनुशासन प्रिय नजर आने वाली स्कूल टीचर थी। उम्र लगभग 40 साल, देखने में गंभीर लेकिन अंदर से एक सादगी भरी और अकेली इंसान। इसी उम्र में उसकी जिंदगी ने एक अनोखा मोड़ लिया। उसने एक घर से भागे हुए टीनेज लड़के को अपने घर में पनाह दी। शुरुआत में लगा कि ये एक भावुक इंसानी रिश्ते की कहानी होगी, लेकिन वक्त के साथ ये रिश्ता जटिल होता गया, कभी मासूम कभी चालाकी से भरा। इस फिल्म में कहानी जितनी दिलचस्प है उतनी ही गहरी है इंसानी मन की परतें। डायरेक्टर ने इसे एक आर्टिस्टिक अंदाज में पेश किया है, जिससे ये सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि एक अनुभव बन जाती है। कहानी की नायिका नेहा एक हाई स्कूल टीचर जो बाहर से जितनी सख्त दिखती है, अंदर से उतनी ही अकेली और अपनापन चाहने वाली। एक शाम स्कूल से लौटे वक्त नेहा को बाहर एक लड़का दिखता है, उम्र में काफी छोटा, नाम अर्जुन। वो रास्ते में बैठा था, आंखों में मायूसी, जैसे कहीं का ना रहा हो। नेहा का दिल पसीज गया। अर्जुन को अपने घर ले आई। पहले ही दिन अर्जुन ने कहा, मैं घर के काम कर दूंगा, बस रहने की जगह दे दो। नेहा को पहली बार किसी ने बिना शर्त अपनाने की कोशिश की थी। वहीं से शुरू हुआ उनका साथ, एक अजीब सा पर मजबूती से बंधा रिश्ता। वो दोनों एक ही छत के नीचे रहने लगे। अकेलेपन में बसा अपनापन धीरे धीरे कुछ और बनने लगा। नेहा ने खुद को डायरी में चेताया, कुछ ज्यादा महसूस मत कर, ये गलत होगा। लेकिन इंसानी जज्बात किसी नियम से नहीं चलते। एक दिन कपड़े धोते वक्त अर्जुन ने नेहा की कुछ निजी चीजें देख ली। नेहा थोड़ी शर्माई, लेकिन उसने कहा, अब से मैं ही कपड़े धो दिया करूंगा। और नेहा को एक छोटा सा सुकून मिला। सुबह सुबह नेहा ने अर्जुन को कुछ पॉकेट मनी दी और खुद स्कूल चली गई। स्कूल में उसकी एक कलीग ने पूछा, तू तो बहुत खिली खिली लग रही है, कोई स्पेशल है क्या? नेहा के चेहरे की मुस्कान चुपचाप जवाब बन गई। आसपास के लोग भी दोहरे चेहरे वाले थे। दिन में प्रोफेशनल, रात में अलग ही किरदार। एक साथी टीचर रात को नए लड़कों से मिलती थी, तो दूसरी ऑनलाइन डेटिंग एप्स पर वक्त बिताती थी। नेहा सोच में पड़ गई, क्या मैं बहुत पुरानी हो गई हूँ? क्या मैं भी ऐसा कुछ कर सकती हूँ? जवाब तलाशते हुए उसने भी एक हैंडसम प्रोफाइल वाले आदमी से मिलने की हिम्मत की, जो असल में एक अधेड़ उम्र का अनजाना शख्स निकला। वो डेट बुरी तरह असहज थी। घर लौटकर नेहा को अर्जुन की मासूम मौजूदगी की कीमत समझ आई। वो उसकी जिंदगी में जगह बना चुका था। नेहा को ये बात माननी पड़ी। नेहा ने अर्जुन से पूछा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? अर्जुन ने कहा, एक्टर बनना है। किताबों से उसे नफरत थी। नेहा जानती थी उसका चेहरा शायद इस प्रोफेशन के लिए परफेक्ट नहीं, पर उसने हार नहीं मानी। उसने अर्जुन की मदद शुरू की। एक दिन अर्जुन ने एक थिएटर प्ले के लिए ऑडिशन दे दिया। नेहा के नंबर को गार्जियन के तौर पर दे दिया। जब कॉल आया, नेहा ने खुद को अर्जुन की मां बताया और उसकी सिलेक्शन पक्की करवा दी। धीरे धीरे वो दोनों प्ले की रिहर्सल करने लगे। कभी कभी रिहर्सल के नाम पर नजदीकियां बढ़ती गईं। एक दिन नेहा ने खुद को अर्जुन के सामने खुलते हुए पाया। वो जो कुछ भी था उसका सब कुछ बन गया था, लेकिन हर खुशी की उम्र तय होती है। रिजल्ट आए, अर्जुन 3 सब्जेक्ट्स में ही पास हुआ। उसका रवैया लापरवाह था। एक्टिंग कर लूंगा, पढ़ाई क्यों करनी? नेहा कुछ कह नहीं पाई, लेकिन वो जानती थी कि ये रिश्ता अब समझौते से चल रहा है, प्यार से नहीं। एक दिन नेहा ने देखा अर्जुन अपने पुराने किसी जान पहचान वाली लड़की बिंदिया से बाहर गेट पर बात कर रहा था। शक बढ़ा तो नेहा ने उसके प्ले का स्क्रिप्ट चुपके से पढ़ा। उसमें बिंदिया के साथ कई इंटीमेट सीन्स थे। नेहा ने अर्जुन से सवाल किए तो अर्जुन ने पलटकर कहा, तुम्हें मेरी चीजें चुपके से देखने का हक किसने दिया? नेहा की दुनिया जैसे हिल गई। उसने सोचा, क्या मैं सिर्फ एक एक्स्ट्रा किरदार थी उसकी लाइफ में? एक दिन मौका देकर नेहा ने बिंदिया को घर बुलाया और दोनों की तस्वीरें सामने रख दी। बिंदिया ने ठंडे लहजे में कहा, मैं अकेली नहीं हूँ, अर्जुन के कई घर हैं। नेहा सन्न रह गई। उसे पता ही नहीं चला कब उसका सब कुछ कोई खेल बन गया। अर्जुन अब कभी कपड़े लेने तो कभी बहाना बना के मिलने आ जाता। नेहा मना नहीं कर पाती। अर्जुन अब खुलकर मांग करता, खाना बना दो, पैसे दे दो, वैक्सिंग कर दो। नेहा सब करती रही उसके लिए, और आखिर में नेहा पूरी तरह से अर्जुन की एक यादी बन चुकी थी। फिल्म यहीं खत्म होती है। एक टीचर जो अपने स्टूडेंट से नहीं बल्कि अपनी तन्हाई से हार गई।